ओके, अब मेन जो इसके फीचर्स हैं जो कि हमें इसके डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलते हैं, मैसिव डिस्प्ले जो हमें 5 इंची का दिया गया है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप डिस्प्ले में चेकआउट करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ जो बैटरी इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपकी दोनों बैटरीज में जो पावर है वो कितनी है। एंड डेट टाइम वगैरह आपको मिल जाता है, स्टैंड बाय के ऊपर है, चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। कितना एरिया जो है उसको क्लीन कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लीनिंग टाइम कितने टाइम से ये काम कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव द स्टार्ट एंड पॉज बटन, एंड जस्ट उसके नीचे हमारे पास रिचार्ज का ऑप्शन है। बेसिकली क्या होता है, वैसे तो ये अपने आप ही रिचार्ज कर लेगा, मतलब डॉकिंग स्टेशन पे लेके जाके अपने आप को चार्ज कर लेगा। बट सपोज आपको लग रहा है कि बैटरी डाउन हो रही है एंड हमें इसको रिचार्ज पे लगा देना चाहिए, अभी सफाई हो चुकी है एंड मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिचार्ज जो है उसको प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अगेन डॉकिंग स्टेशन के पास जाके अपने आप को चार्ज कर लेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब ऑटोमेटिक का ऑप्शन तो है ही है, आपके पास मैनुअल का भी ऑप्शन है जिससे आप इसको चार्जिंग के ऊपर भेज सकते हैं। जस्ट नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। मेन्यू के अंदर अगर आप प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट मैप का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप 1, 2, 3 मैप्स जो है उनको जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड कौन सा पर्टिकुलर एरिया को आपको क्लीन करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैप जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या है जो रोबोट है उसको बार बार मैपिंग जो है उसको करने की जरूरत नहीं है। मैप सिलेक्टेड रहेगा तो वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसको आराम से क्लीन जो है वो कर सकता है। और चीज़ों की बात करें तो कोई मैपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे सपोज कोई नया एरिया है कुछ है तो वहाँ पे जाके अगर आप कोई मैपिंग करना चाहते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का पूरा मैप बनाना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये मैपिंग करना शुरू कर देगा। एंड वर्चुअल वॉल और नो गो एरिया भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज कहीं पे कोई स्टेयरकेस आप चाहते हैं कि यार वहाँ से कहीं गिर ना जाए, तो वहाँ पे आप एक वर्चुअल वॉल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या है उसको लगेगा कि यहाँ पे एक वॉल है तो ऑटोमेटिकली वो उस जगह के आगे नहीं जाएगा। तो ये एक काफ़ी कूल फीचर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिलेक्ट जोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप जोन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जोनिंग का ऑप्शन है, जोनिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। शेड्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे क्या है आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा रोबोट है वो जाके क्लीन करना शुरू कर दे। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार दोपहर के 1 से 2 बजे तक मेरा रोबोट जो है वो क्लीन करे, क्योंकि उस टाइम सब लंच पे होते हैं, तो आराम से क्लीन करके ये पूरा ऑफिस जो है उसको चमका के रखे। तो हम यहाँ पे जो शेड्यूलिंग है वो भी कर सकते हैं। वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है आप अपने जो फ़ोन से कमांड दे के ऑटोमेटिकली कहीं पे भी आप बैठे हैं तो आप इसकी जो वर्किंग है वो कर सकते हैं। मतलब वायरलेसली भी आप यहाँ पे इस रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप ऑफिस में घुस रहे हैं तो आपने अपने एप्लीकेशन से ऑलरेडी एक मैसेज भेज दिया कि भाई ऑफिस जो है उसको साफ़ कर दे, तो ये पूरा ऑफिस जो है उसको साफ़ करना शुरू कर देगा। और अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग के अंदर हमें यहाँ पे वाईफाई लैन का ऑप्शन है, शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, वही सेम सारी फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। वॉल्यूम का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड पावर कंजम्पशन वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लीनिंग हिस्ट्री आपको पता चल जाती है कि क्या इसने कब किधर जो है उसको क्लीन करा। साइड पे अगर आप आते हैं तो कार्पेट फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सपोज आप इसको कार्पेट के ऊपर चलाना चाहते हैं तो वो आपको ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। देन वी हैव द AI वर्चुअल वॉल। तो AI वर्चुअल वॉल अगर आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये जो टॉगल है उसको ऑन या ऑफ करना पड़ेगा, जिसको आप यहाँ से कर सकते हैं। AI रिकग्निशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन अगर आप लगाना चाहते हैं इस रोबोट के अंदर वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है रोबोट काम कर रहा है ऑफिस में या घर में, कोई बच्चे हैं या जानबूझ के कोई बड़े भी होते हैं जिनको इस रोबोट को तंग करने का मज़ा आ रहा होता है, तो वो क्या करते हैं वो स्क्रीन के साथ जो है वो छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है उसको लगा सकते हैं एंड जिसके पास भी फ़ोन में इसका पूरा का पूरा एक्सेस होगा वो बाद में अपनी लॉक स्क्रीन जो है उसको हटा लेगा। देन वी हैव द पासवर्ड मैनेजमेंट। आप पासवर्ड लगा सकते हैं कि कोई भी आपकी डिस्प्ले जो है उसको ना छेड़े। एंड कंज्यूमेबल स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है। देन वी हैव द फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे इसके डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड नीचे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका जो रोबोट है वो काम करे। तो जैसे आप कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो कस्टमाइजेशन में हमारे पास साइड ब्रश सेटिंग का ऑप्शन है कि कितनी पावर के साथ आप चाहते हैं कि ब्रश काम करे, मेन ब्रश जो है वो कितनी पावर के साथ काम करे। एंड सक्शन सेटिंग जो है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी अच्छी बढ़िया सक्शन जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए। देन वी हैव द मोड्स कि हम किस मोड पे जो अपना रोबोट है उसको चलाना चाहते हैं। तो एनर्जी सेविंग का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन मिल जाता है एंड मैक्सिमम जो है उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको किस लेवल पे चला रहे हैं, किस मोड के ऊपर चला रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ जो है उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर आप इसको सारा टाइम मैक्सिमम के ऊपर चलाते रहेंगे, मैक्सिमम पे चलाने के बाद इसका साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है। एक बार आप इसका साउंड सुनना चाहते हैं, एक बार मैं आपको इसका लाउड साउंड जो है वो सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि साउंड जो है वो किस तरीके से आती है। तो अगर हम इसको एनर्जी सेविंग पे चलाते हैं